कौशल्या देवी दौड़कर कमरे में आई और अपनी बहू के कदमों के पास बैठकर उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तूने आज साबित कर दिया कि माँ की ममता और एक औरत का विश्वास किसी भी विज्ञान की मोहताज नहीं होती। अब से तू नहीं, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। आंगन में पारिजात के फूलों की महक बिखरी हुई थी। जागृति अपने कमरे में बैठी लाल रंग के मखमली कपड़े पर छोटे छोटे सितारे टांक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो अपने लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी की पोशाक तैयार कर रही थी। बाहर बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं, लेकिन जागृति अपनी ही दुनिया में मग्न थी। तभी दरवाजे पर उसकी सास कौशल्या देवी की कड़क और चुभती हुई आवाज गूंजी। जागृति, क्या दिन भर इस पीतल की मूरत को कपड़े पहनाती और नहलाती रहती है? क्या इस खिलौने को सीने से लगाए रखने से तेरे आंगन में असली बच्चे की किलकारी गूंजने लगेगी? 8 साल हो गए शादी को। अगर इस पीतल के खिलौने में जान होती तो अब तक तेरा बांझपन दूर ना हो गया होता। दुनिया हम पर हंसती है कि बहू पागल हो गई है। कौशल्या देवी के शब्द किसी नुकीले तीर की तरह जागृति के दिल के पार हो गए। जागृति ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसके होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने ठाकुर जी की उस नन्ही सी पोशाक को अपने सीने से लगा लिया। तभी पीछे से उसका पति नितिन आ गया। नितिन अपनी पत्नी के इस दर्द को बखूबी समझता था। माँ, आप क्यों हर वक्त इसे ताने मारती रहती हैं? नितिन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। डॉक्टरों ने भी तो जवाब दे दिया है ना। हम सब कुछ आजमा चुके हैं। अगर जागृति को अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने में शांति मिलती है, उसे एक माँ होने का एहसास होता है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। आप कम से कम इसके जख्मों पर नमक तो मत छिड़किए। कौशल्या देवी मुंह बनाते हुए वहां से चली गईं। नितिन ने जागृति के पास बैठकर उसके हाथों से वो आधी सिली हुई पोशाक ली और उसके आंसू पोंछे। तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जागृति, तुम बस अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखो। जागृति और नितिन की शादी को 8 साल का लंबा वक्त बीत चुका था। इन 8 सालों में उन्होंने अस्पतालों के अनगिनत चक्कर काटे, तमाम मन्नतें मांगी, कई महंगी दवाइयां खाईं, लेकिन नतीजा हमेशा निराशाजनक ही रहा। हर महीने एक नई उम्मीद बंधती और फिर टूट जाती। समाज और रिश्तेदारों के तानों ने जागृति को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। लोग उसे किसी शुभ काम में आगे नहीं आने देते थे। जब हर दरवाजा बंद दिखा तो उसने अपना पूरा मातृत्व अपने घर के मंदिर में बैठे लड्डू गोपाल पर न्योछावर कर दिया। वो सुबह उन्हें अपने हाथों से दूध पिलाती, दोपहर में लोरियां गाकर सुलाती और शाम को उनके साथ बातें करती। लोगों के लिए वो महज एक पीतल की मूर्ति थी, लेकिन जागृति के लिए वो उसका अपना बच्चा था, उसका सर्वस्व था। आज जन्माष्टमी का पवित्र दिन था। जागृति ने निर्जला उपवास रखा था। सुबह से ही वो मंदिर की सजावट, फूलों की माला बनाने और 56 भोग तैयार करने में जुटी हुई थी। उसका शरीर थकान से चूर था। पानी की एक बूंद न जाने से होंठ सूख गए थे, लेकिन आंखों में एक अलौकिक चमक और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। कौशल्या देवी ने उसे कमजोर देखकर फिर टोका। भूखे मरने से भगवान खुश नहीं होते, और तेरी तो किस्मत ही फूटी है। ये सब ढोंग करने से कुछ नहीं बदलने वाला। तो कुछ खा ले, वरना बीमार पड़ेगी तो अस्पताल का खर्चा अलग से बढ़ेगा। जागृति ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने ठाकुर जी को पालने में झुलाने लगी। रात के 12 बजने वाले थे। शंख और घंटियों की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। मोहल्ले के लोग भी उनके घर के मंदिर में दर्शन के लिए आ चुके थे। जागृति ने जैसे ही कपूर की आरती की थाली उठाई और ठाकुर जी की आंख में आंख डालकर पूरी तल्लीनता से भजन गाना शुरू किया कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। इससे पहले कि वो आरती पूरी कर पाती, थाली उसके हाथ से छूटकर गिर गई और वो जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ी। जागृति, नितिन जोर से चीखा और भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने जागृति का सिर अपनी गोद में रख लिया
और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कौशल्या देवी भी घबरा गई। मैंने कहा था ना, दिन भर भूखी प्यासी रहेगी तो यही होगा। इसकी तो अक्ल ही घास चरने गई है। जल्दी से डॉक्टर सक्सेना को फोन कर नितिन, पता नहीं इसे क्या हो गया है। कुछ ही देर में डॉक्टर सक्सेना अपना बैग लेकर घर पहुंच गए। उन्होंने कमरे में जाकर जागृति की नब्ज जांची और कुछ जरूरी चेकअप किए। बाहर नितिन और कौशल्या देवी बेचैनी से टहल रहे थे। कमरे में एक भारी सन्नाटा पसरा था। कौशल्या देवी भी अब मन ही मन भगवान से अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना कर रही थीं। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब ने मुड़कर नितिन की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। बधाई हो नितिन, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पत्नी सिर्फ उपवास की वजह से बेहोश नहीं हुई है। जागृति माँ बनने वाली है। ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं और कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ गया। अब बस इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कमरे में मानो वक्त ठहर गया। नितिन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो अवाक रह गया। कौशल्या देवी को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? लेकिन डॉक्टरों ने तो कहा था कि मेरी बहू कभी मां नहीं बन सकती। ये कैसे हो सकता है? विज्ञान जहाँ खत्म होता है कौशल्या जी, वहीं से ईश्वर के चमत्कार शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले और वहां से चले गए। कौशल्या देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे कांपते कदमों से दौड़कर घर के मंदिर तक गईं। पालने में बैठे लड्डू गोपाल उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे थे। कौशल्या देवी वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगीं। हे मेरे कान्हा, हे मेरे पालनहार, मुझे माफ कर दे। कौशल्या देवी हाथ जोड़कर सिसकती जा रही थी। मैंने तुझे सिर्फ एक पीतल की मूरत समझा और मैंने अपनी ही बहू को बांझ कहकर उसके दिल को छलनी किया, लेकिन तू तो सच में मेरे घर आ रहा है। आज मेरी बहू की भक्ति और उसका निस्वार्थ प्रेम जीत गया और मेरा घमंड हार गया। तूने मेरी बहू की सोने कोख को अपने आशीर्वाद से भर दिया। तभी जागृति को होश आ गया। नितिन ने उसके माथे को चूमा और उसे ये खुशखबरी दी। जागृति की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपने ठाकुर जी की तरफ देखा, मानो कह रही हो, तुमने मेरी पुकार सुन ली मेरे बच्चे। कौशल्या देवी दौड़कर कमरे में आई और अपनी बहू के कदमों के पास बैठकर उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तूने आज साबित कर दिया कि माँ की ममता और एक औरत का विश्वास किसी भी विज्ञान की मोहताज नहीं होते। अब से तू नहीं, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। उस रात उस घर में सिर्फ एक त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि एक नए जीवन का, एक नए विश्वास का और एक अटूट प्रेम का जन्म हुआ था। सभी की आंखें नम थीं और पालने में बैठे लड्डू गोपाल मानो अपनी माँ के इस नए सफर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में या आसपास ऐसा कोई चमत्कार होते हुए देखा है जहां विज्ञान हार गया हो और विश्वास जीत गया हो? क्या कौशल्या देवी का अपने बहू के प्रति ऐसा व्यवहार सही था? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।